औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता करे, आपकी तमाम मुश्किलात दूर करे और हर मामले में आसानियाँ पैदा करे, आमीन। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू एक बहुत ही ख़तरनाक और मूज़ी मर्ज़ नवासीर बकंदर फैस्चुला के मुतल्लिक़ है। इस मर्ज़ के मुतल्लिक़ ये मेरी दूसरी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। मैं आपको बताता चलूँ कि इस मर्ज़ को मुख्तलिफ़ नामों से जाना जाता है, मसलन नवासीर, बकंदर और फैस्चुला। ये एक ही मर्ज़ के 3 नाम हैं। पहली वीडियो में मैंने इस मर्ज़ के लिए खाने की अद्वियात यानी गोलियों का ज़िक्र किया था। इस वीडियो में लगाने के लिए बैरूनी इस्तेमाल के लिए मरहम यानी कि ड्रॉप्स बनाकर बयान कर रहा हूँ। मैं फिर एक मरतबा इस मर्ज़ की अलामत बताता चलूँ कि ये मर्ज़ मकद यानी पैखाने वाली जगह के नज़दीक या पखाने वाली जगह पर एक नासूरी फोड़े की मानद नमूदार होती है। इस फोड़े का मुंह कभी बारीक और अंदर से ये फोड़ा बड़े साइज़ का हो जाता है, कभी इसका मुंह बड़ा होता है। इस फोड़े से पानी, पीप और रेशा रसता रहता है और पहने हुए कपड़े, शलवार या पैंट पहनी हो उसको दाग लग जाते हैं। मर्ज़ के बढ़ जाने से इस नासूरी फोड़े में पीप के साथ साथ ब्लीडिंग भी शुरू हो जाती है और ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़दा अमल होता है। एक बात आप नाज़रीन को बताता चलूँ कि अगर किसी शख्स, मर्द व औरत को ये मर्ज़ हो जाए तो उसके छोटे पेशाब का कलर वाइट यानी सफ़ेद हो और वो अपनी ज़बान बाहर निकाल कर ख़ुद शीशे में देखे या दूसरे को दिखाए। अगर ज़बान पर मोटी तय सफ़ेद कलर की जमी हुई हो तो आप समझ लें कि ये अलामत बकंदर यानी फैस्चुला की है। मर्ज़ जितनी भी पुरानी हो, चाहे कई सालों से हो चुकी हो, तो मेरा ये मुजर्रब नुस्खा है। मैं इंशाअल्लाह गारंटी के साथ कहता हूँ, इस मूज़ी मर्ज़ के ख़ात्मे के लिए मेरी पहली वीडियो में बताई गई गोलियाँ और इस नसूरी फोड़े के ऊपर लगाने के लिए ये मरहम यानी ड्रॉप्स बहुत ज़्यादा मुफीद हैं। इंशाअल्लाह इस मूज़ी मर्ज़ का इन अद्वियात के इस्तेमाल से ख़ात्मा हो जाता है और ये मर्ज़ जड़ से ख़त्म हो जाती है। अब मैं इस नुस्खा में इस्तेमाल होने वाले अज्ज़ा का ज़िक्र करूँगा। नाज़रीन, इस नुस्खा में इस्तेमाल होने वाले अज्ज़ा ये हैं। सबसे पहले है कस्टर ऑयल, इसे रोगन अरेंड भी कहते हैं। कस्टर ऑयल, रोगन अरेंड, ये 100 ग्राम है। इसके बाद है नुशादर ठीकरी, ये 3 माशा है। इसके बाद है काफूर, ये काफूर आपने पाउडर वाला लेना है, डली वाला काफूर नहीं लेना या टिक्कियों वाला काफूर नहीं लेना, क्योंकि वो टिक्कियों वाले काफूर में केमिकल होते हैं। ये काफूर है 20 ग्राम। इसके बाद है सुहागा, ये 3 माशा है। एक बार अज्जा का फिर जिक्र कर रहा हूँ। कस्टर ऑयल 100 ग्राम, नुशादर ठीकरी 3 माशा, काफूर 20 ग्राम, सुहागा 6 माशा। नाज़रीन, इसे बनाने का तरीका नहायत आसान है। आयल के अलावा बाकी अज्ज़ा को अलग-अलग कूट पीस कर बारीक पाउडर कर लें और आयल को अब थोड़ा सा पहले गर्म कर लें।
ये ऑयल को हमने कढ़ाई में डाला है, इसे अब हम गर्म कर रहे हैं। इसे आपने 5 से 7 मिनट नरम आंच पर पकाना है। आग ज़्यादा तेज़ नहीं करनी, नरम आंच पर पकाकर तकरीबन 5 से 7 मिनट इसे पकाते रहे मुसलसल। तो नाज़रीन, ये आपके सामने ऑयल को अच्छी तरह गर्म कर लिया है। अब हर सफ़ों का अलग-अलग पीस लिया है। अब हम इसमें इस ऑयल में शामिल कर देंगे। एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने कफ़ूर का ज़िक्र किया। बाज़ लोग इसे मुश्क कफ़ूर भी कहते हैं। आप बाज़ार से लेना हो तो मुश्क कफ़ूर भी कह सकते हैं और इसे कफ़ूर भी कह सकते हैं। अब इसे हम ये खल करेंगे। इसे तकरीबन 1 घंटा मुसलसल खल करना है, तो बिल्कुल ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। इसे कम से कम 1 घंटा या 1.5 घंटा अच्छी तरीके से खल करना है। और खल करने के बाद इसे फिर छोटे छोटे ड्रॉप्स में इसे भर लें। ये आपके सामने ड्रॉप्स भर लिए हैं। इस नुस्खा के इस्तेमाल के लिए कुछ एहतियाती तदबीर भी करनी है। मसलन गर्म अशिया इस्तेमाल ना करें, बड़ा गोश्त, तली हुई अशिया भी इस्तेमाल ना करें। इसे इस्तेमाल करने का तरीका यह है कि मुतासरा हिस्से को, यानी कि जहाँ ये मर्ज़ है मक़द के साथ, उस हिस्से को आपने क्या करना है कि पानी कुछ लें, पानी में थोड़े से नीम के पत्ते डालकर उसे अच्छी तरह गर्म करें। जब वो अच्छी तरह गर्म हो जाए तो उसे उतार कर ठंडा कर लें। और ठंडा करने के बाद मुतासरा हिस्से यानी कि नसूरी फोड़े को उसे धो लें, अच्छी तरह धो लें। और चंद मिनट के बाद जब वो जगह खुश्क हो जाए तो ये मरहम यानी कि ड्रॉप्स थोड़ा सा इसका लिक्विड निकाल कर रुई पर लगा लें और मुतासरा हिस्से यानी कि नसूरी फोड़े पर लगाएं। इस तरह सुबह शाम लगाएं तो इंशाअल्लाह दूसरे ही दिन अफाका हो जाएगा। एक बात मैं बताता चलूँ कि जब ये मरहम आप इस्तेमाल करें तो कुछ अज्जा नीचे बैठ जाते हैं, उसे अच्छी तरह किसी हिला लें। हिलाने के बाद उसे अच्छी तरह हल कर लें, फिर ये इस्तेमाल करें। एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि ये ड्रॉप्स आप बवासीरी मसों पर भी लगा सकते हैं। ये दोनों अमराज यानी कि फैस्टुला और बवासीर मसों दोनों के लिए इस्तेमाल हो जाते हैं। और इंशाअल्लाह इसके इस्तेमाल से दोनों ही अमराज का जड़ से ख़ात्मा हो जाता है। तो नाज़रीन, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मौसूल हो सके। अल्लाह ताला आपका हामी व नासर हो। वस्सलाम।